मनुष्य जीवन के दुखों का कारण क्या है? इसमें सतगुरु जी कहते हैं, भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया और मनुष्य को सब कुछ दिया है, लेकिन वह उसका उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाता है। यही कारण है कि वह जीवन भर दुखी रहता है। उसकी दुख की वजह भौतिक साधनों की कमी नहीं है, बल्कि उसका स्वभाव है। दुख का एक और कारण मनुष्य का पूर्व जन्म के बारे में सोचना है। मनुष्य अपने दुखों को पिछले जन्म का दोष देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य का स्वभाव सत्संग सुनने से सुधर सकता है। मनुष्य सत्संग सिर्फ सुने ही नहीं, बल्कि उसका महत्व समझे, उसे अपने जीवन में उतारे। कथा पुराण को भावपूर्वक सुनने से इसका सकारात्मक असर होता है। कथा मन को निर्मल कर देती है। मन भी जल जैसा ही है। जल फर्श पर गिर जाए तो कहीं भी चला जाता है, वैसे ही मन भी चंचल है, कहीं भी चला जाता है। मन को हमेशा सत्संग, भजन, कीर्तन, कथा श्रवण, प्रभु सेवा के साथ जोड़े रखना ही है। जैसे जल को किसी पात्र में जोड़े रखते हैं, जैसे जल को फ्रिज में रखने से ठंडा रहता है और आइस बॉक्स में रखने से सिमट कर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, वैसे ही मन फ्रिज रूपी सत्संग में ठंडा और शांत रहता है। और भजन, सिमरन, सेवा करने से सब सिमटकर एक होकर परमात्मा में लीन हो जाता है। बर्फ को बाहर धूप में रखा तो वह पिघलकर जल होकर इधर उधर होकर बिखर जाता है। वैसे ही मन भी माया रूपी धूप में सत्संग से दूर होकर बिखर जाता है। इसलिए हमेशा सत्संग और नाम जप से स्वयं को जोड़कर रखें। परमात्मा से संबंध। एक बार एक पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 500 रुपए रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये पैसा ले लूंगा। कुछ सालों के बाद जब बेटी सियानी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए, लेकिन दुकानदार ने साफ मना कर दिया, नकार दिया और बोला, आपने कब मुझे पैसा दिया था? बताइए, क्या मैंने कुछ लिख कर दिया है आपको? पंडित जी उस दुकानदार की इस हरकत से बहुत ही परेशान हो गए और बड़ी चिंता में डूब गए। फिर कुछ दिनों के बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों ना राजा से इस बारे में शिकायत कर दूं, ताकि वे कुछ फैसला कर देंगे और मेरा पैसा मेरी बेटी के विवाह के लिए मिल जाएगा। फिर पंडित जी राजा के पास पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार की दुकान के पास में ही खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई और किसी ने आरती उतारी। पंडित जी उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने पंडित जी को देखा तो उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं, आइए इस बग्गी में बैठ जाइए। वो दुकानदार यह सब देख रहा था। उसने भी आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्गी से नीचे उतार दिया और कहा, पंडित जी, हमने अपना काम कर दिया है, अब आगे आपका भाग्य है। उधर वो दुकानदार यह सब देखकर हैरान था कि पंडित जी की तो राजा से बहुत ही अच्छी सांठ गांठ है, कहीं वे मेरा
कबाड़ा ही ना करा दें। ने तत्काल अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंढकर लाने को कहा। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। मुनीम जी बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले आए। दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी, मैंने काफी मेहनत की और पुराने खातों को देखा तो पाया कि खाते में आपका 500 रुपया जमा है और पिछले 10 सालों में ब्याज के 12,000 रुपये भी हो गए हैं। पंडित जी, आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी ही है, अतः 1,000 रुपये आप मेरी ओर से ले जाइए और उसे अपनी बेटी की शादी में लगा दीजिए। इस प्रकार उस दुकानदार ने पंडित जी को 13,500 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। से हमें यह शिक्षा मिलती है, जब मात्र एक राजा के साथ संबंध होने भर से हमारी विपदा, हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो हम अगर इस दुनिया के राजा यानी कि दीनदयाल परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लें तो हमें कोई भी समस्या, कठिनाई या फिर हमारे साथ किसी भी तरह के अन्याय का तो कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। तो हमें अपने सतगुरु के मार्ग पर चलना चाहिए और हमें भजन सिमरन करना चाहिए।